जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। आज के इस क्लास में आप सभी प्यारे छात्रों का स्वागत है और आप सभी इस क्लास में जल्द से जल्द जुड़ जाएं। आज हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत सेकंड लेक्चर में लिपिड्स का चैप्टर पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हम लोग कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे और आज का आपका टॉपिक है बेटा लिपिड्स। लिपिड्स से एक क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन लॉन्ग और शॉर्ट मिलाकर के पूछा जा सकता है, तो इसलिए बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आज का होने वाला है और आप सभी छात्र जल्द से जल्द जुड़ जाएं और इस सेशन का अच्छे से एंजॉय करें। सबसे आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है लिपिड्स। लिपिड्स किसे कहते हैं, तो बेटा आप सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि ये लिपिड्स ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के शब्द से लाइपोस से लिया गया है। किससे बेटा लिया गया है? लाइपोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है फैट मीन्स वसा, जिसका अर्थ होता है वसा। तो लिपिड्स ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है लाइपोस। लाइपोस मीन्स क्या होता है? फैट या वसा। वसा के रूप में हमारे प्रकृति में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला 2 चीज़ है, एक तो फैट है और बेटा सेकंड में क्या होता है? ऑयल। ऑयल और फैट ये सबसे ज़्यादा जो जंतुओं एवं वनस्पतियों से पाया जाने वाला बसीय अम्ल है, जो सबसे ज़्यादा हमारे नेचर में पाया जाता है या इनका कह सकते हैं कि प्रमुख स्थान है। आप लोग वैसे भी जानते होंगे कि लिपिड्स एक कार्बनिक पदार्थों का एक महत्वपूर्ण विषमांगी समूह है जो जल के साथ अम्लीय होता है, लेकिन कार्बनिक विलायक जैसे ईथर, बेंजीन इन सब के साथ क्या होता है? यह अम्लीय होता है। और अगर हम देखेंगे कि इसमें तो लिपिड्स जो होता है वो हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। मीन्स हिंदी में कहें जल आसनेही होता है, जो जल के साथ मिलता नहीं है, जल के साथ उसका कोई बहुत ज़्यादा गहरा संबंध या स्नेह नहीं होता, इसलिए कहते हैं आसनेही। मतलब अगर आप पानी में तेल को डालते हैं तो उसको मिलता नहीं है, उसके साथ चाहे इतना देर तक उसको आप मिलाते रहें, लेकिन जैसे उसको ऊपर रखेंगे पुनः फिर वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं क्या होता है? जल आसनेही होता है, इसके साथ मिलता नहीं है। और इसका जो मेन स्रोत है वो जंतु और वनस्पतियों से ये प्रमुख तौर पर उसके निष्कर्ष के द्वारा ये प्रमुख तौर पर मिलता है। अगर बेटा हम ये बात करें कि लिपिड्स, तो लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1943 में जर्मन नामक वैज्ञानिक मीन्स ब्लूअर नामक वैज्ञानिक ने इसको सर्वप्रथम इस शब्द का लिपिड शब्द का प्रयोग किया था। आगे बेटा हम लोग जान लें कि लिपिड्स का कार्य क्या है, लिपिड्स का फंक्शन क्या है, या लिपिड्स का पहले तो हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि लिपिड्स की प्रॉपर्टी क्या है, उसका गुण क्या है। तो बेटा सबसे पहला गुण तो लिपिड्स का यही है कि ये क्या होता है? जल आसनेही होता है। ये किसी के ऊपर क्या होता है, जैसे कागज़ वगैरह है तो उसके ऊपर ये एक अस्थाई धब्बा छोड़ता है और ये ऊर्जा के रूप में बॉडी में प्रयोग होता है, या आप कह सकते हैं कि बॉडी में ये एनर्जी के रूप में स्टोर होता है कि जब उसको भोजन ना मिले तो फिर शरीर को ऊर्जा देने का काम करे। तो ये भी यहाँ पर मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं कि फंक्शन ऑफ लिपिड्स मीन लिपिड का कार्य क्या है, लिपिड का कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये चीज़ बेटा आप लोग देख लीजिए। तो लिपिड सबसे पहले तो होता है कि यह बसीय अम्लों का वास्तविक एस्टर होता है, जो ह्यूमन बॉडी में सेल मेम्ब्रेन का एक स्ट्रक्चर, एक घटक या एक सेल स्ट्रक्चर का एक कह सकते हैं कि मेन कंपोनेंट्स के रूप में कार्य करता है। उसके बाद में यह एनर्जी स्टोर करने का कार्य करता है। हमारे शरीर में क्या करता है? एनर्जी मतलब ऊर्जा का संचयन करता है। और लिपिड्स जो भी मेटाबॉलिक फ्यूल, इसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक फ्यूल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यह उपापचय ईंधन के रूप में भी हमारे शरीर में कार्य करता है। तो ये भी इसका एक महत्वपूर्ण है, इसका एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि कार्य हो सकता है। तो इस तरीके से लिपिड्स में जैसे जो वसीय या वसा घुलनशील जो विटामिन, जैसे वसा घुलनशील विटामिन में इसमें आपका A, D, E, K ये सारे विटामिन भी इसके अंतर्गत आते हैं, जो वसा में प्रमुख तौर पर क्या होते हैं? घुले होते हैं। और ये इसके अंतर्गत जैसे वसा, तेल, मोम, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या
कैरोटीन या आपका कह सकते हैं कि लाइपोपिन, ये सारी चीज़ वसा के अंतर्गत ही आते हैं। और या हम कह सकते हैं कि लिपिड्स उच्च ऊर्जा देने वाले एक अवयव के रूप में भी माना जाता है। बस केवल जिससे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो हमारे बॉडी में तुरंत वो एनर्जी देता है, लेकिन लिपिड्स वहाँ पर तुरंत एनर्जी नहीं देता है। इसके मेटाबॉलिक प्रोसेस थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा कह सकते हैं कि देर लेट में होता है, जल्दी इजीली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते थोड़ा सा ये लेट, लेकिन ऊर्जा ये भी देता है, लेकिन ऊर्जा बॉडी में क्या करता है, संरक्षित करने का काम करता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट तुरंत आपकी बॉडी को ऊर्जा दे देता है। फिर अगला टॉपिक इसमें आता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स का वर्गीकरण क्या है? तो लिपिड्स को आप देख रहे हैं बेटा 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। एक आपका सिंपल लिपिड्स, एक आपका कंपाउंड लिपिड, तीसरा आपका डेराइव्ड लिपिड। इसको 3 वर्गों में क्लासिफाइड किया गया। सबसे पहला जो आपका सिंपल लिपिड्स होता है, इसमें वसीय अम्लों के विभिन्न आप कह सकते हैं अल्कोहल के एस्टर्स ही आते हैं। इसमें क्या आएंगे? केवल वसीय अम्लों या विभिन्न अल्कोहल के साथ ही केवल जुड़ा होता है। अगर हम बात करें दूसरा आपका कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं, जिसमें अल्कोहल के साथ कोई अन्य एस्टर्स आकर के जुड़ते हैं, तो आपका कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होता है। जैसे आप कह सकते हैं कि फास्फोलिपिड्स, तो लिपिड्स के साथ फास्फोरस आकर के जुड़ गया है तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? फास्फोलिपिड्स कह सकते हैं। अगला होता है डेराइव्ड लिपिड्स। इसमें आप कह सकते हैं कि जो सिंपल लिपिड्स है और जो कंपाउंड लिपिड्स है, इन दोनों का एक व्युत्पन्न होता है, मतलब दोनों भाग इसमें प्रमुख तौर पर आकर के इसके अंतर्गत मिले होते हैं। अब बात करते हैं, देखते हैं कि सिंपल लिपिड्स के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सिंपल लिपिड्स में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम कारक की बात करते हैं बेटा, तो वो है फैट एंड ऑयल, वसा और तेल। और वसा और तेल ये क्या होते हैं? वसा और तेल में सिंपल लिपिड्स क्या है? ये केवल वसीय अम्लों का अल्कोहल के मिलने से बनता है। किसके द्वारा होता है? केवल ये अल्कोहल कह सकते हैं उपस्थित है, और इसमें इसके साथ कोई अन्य समूह आकर के इसमें जुड़ा नहीं होता है, इसलिए इसको हम सिंपल लिपिड्स के रूप में जानते हैं। सिंपल लिपिड्स में सबसे पहले आपका आ गया बेटा फैट एंड ऑयल, वही वसा और तेल। वसा और तेल की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा अगर हम देखें तो वसा एक कमरे के तापक्रम पर वसा ठोस हो जाता है, जबकि वहीं तेल वो कमरे के तापक्रम के नीचे वहाँ पर क्या होता है, वो ठोस नहीं होता। इसमें ये दोनों में बहुत मेन डिफरेंट आप लोग हमेशा जानते रहे, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑयल एंड फैट, दोनों में अंतर क्या है। तो मेन अंतर ये चीज़ आप जान लीजिए कि जो तेल है वो आप उसको कमरे के तापक्रम से नीचे भी रख देंगे तो ठोस नहीं होगा, जबकि घी वहीं पर आप अगर रखते हैं, वसा अगर आप रखते हैं, तो जैसे आप उसको लो टेम्परेचर पर रखेंगे तुरंत वो क्या होता है, ठोस रूप में हो जाता है। वसा और तेल की अगर बात करते हैं तो ये दोनों जीवों एवं वनस्पतियों में विस्तार पूर्वक से पाया जाता है। भाई जैसे तेल आप इसमें क्या कर रहे हो, रबी सीजन चला, मस्टर्ड लगा रहे हो, सरसों लगा रहे हो, सरसों के बीच में क्या है, तेल। उसको आप पोस्ट हार्वेस्ट मतलब कटाई करके और फिर उसके बीज की अगर पेराई करते तो उससे आपको तेल प्रमुख तौर पर मिलता है। जंतुओं में तो जंतुओं का जो वसा जो फैट ये भी प्रमुख तौर पर पाया जाता है। तो आप कह सकते हैं पौधे और जंतु ये कह सकते हैं कि रिजर्व फूड के रूप में इसको संचित रखते हैं। जैसे पौधों के बीजों में, फलों में, पत्तियों में, तनों में और इन सब के, और जबकि वहाँ पर जैसे बीज की बात करते हैं तो जैसे आपका बिनौला है, मूंगफली है, सरसों है, नारियल है, जैतून है, अलसी है और या करंडी है, इस सब के बीज में ये सब क्या है, तेलीय बीज के अंतर्गत आते हैं। जबकि वहीं पर अगर हम जंतुओं की बात करते हैं तो जंतु में जैसे पशुओं की चर्बी, पशुओं की चर्बी में जैसे सूअर की चर्बी सबसे ज़्यादा फेमस, क्योंकि सूअर का बॉडी वेट बहुत जल्दी से इंक्रीज, तो उसके सूअर की चर्बी, ये सब इसके अंतर्गत प्रमुख तौर पर बेटा इसमें आता है। और यहीं पर वसा और तेल की अगर हम देखते हैं, इसकी अगर श्रृंखला की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख तौर पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, इसमें जैसे पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक अम्ल इसमें प्रमुख तौर पर आता है। इसमें आपका स्टेरिक एसिड भी आता है, इसमें आपका ओलिक एसिड भी आता है। तो ये सब प्रमुख सिंपल लिपिड्स होते हैं। इसका अगर हम बात करते हैं तो
अगर हम सामान्य सूत्र की बात करें वसा और तेल का, तो क्या होता है CH2 CH CH2, ऐसे CH2 CH, उसके बाद में फिर बेटा क्या हो जाएगा CH2 CH2 CH और CH2। इसको आप देखें सिंगल बॉन्ड के द्वारा ऑक्सीजन, और फिर इसमें इसका और फिर यहाँ पर एक कोई पॉजिटिव समूह इसमें आकर के नहीं जुड़ा होता है, ये इसका क्या हो जाएगा R2, ये आपका क्या हो जाएगा R3, क्या हो जाएगा R3। मतलब ये आप कह सकते हैं सिंपल ग्लिसरॉल हो सकता है, या इसको हम ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं, जो फैट एंड एसिड में क्या होता है ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में इसको जाना जाता है, या आपका किस समूह का है, अल्कलिक समूह का है या किस समूह का है। तो इस तरीके से इसमें जैसे आपका ग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड के अंतर्गत इसमें सिंपल ग्लिसराइड्स जो प्रमुख तौर पर आता है, और इसमें सिंपल ग्लिसराइड्स में बेटा दो प्रकार का, एक तो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक आपका होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब संतृप्त वसीय अम्ल, और दूसरा जो होता है वो होता है असंतृप्त वसीय अम्ल, मीन्स सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कभी कभी बेटा एक नंबर में भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, तो जब स्वतंत्र वसीय अम्लों के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में अगर कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है तो उसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। मतलब जब इसमें कोई भी जो कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो श्रृंखला है, जैसे जो हाइड्रोकार्बन यहाँ पर जो श्रृंखला है इसमें अगर कहीं बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये आपका क्या होगा बेटा सैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में माना जाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n प्लस, और उसके बाद में एक आपका CnH2n प्लस, यहाँ पर आपका इसमें हो जाएगा +1, और इसमें एक आपका क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह भी आकर के इसके साथ आकर के जुड़ जाता है। तो ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड का एक सामान्य फार्मूला के रूप में इसमें जाना जाता है। जैसे इसमें क्या क्या आता है, कभी कभी पूछ लेता है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड का नाम देखो, तो जैसे आपका ब्यूटारिक या आपका वेरिक, या इसके अंतर्गत आपका ल्यूरिक, ये सब जो आपका आता है, या आपका पाल्मिटिक, ये सब जितने भी एसिड ये सब सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं। या आपका स्टेरिक, अगर आप देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मतलब असंतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल में अगर आप देखेंगे तो इसमें वह वसीय अम्ल आते हैं जो अपने हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में एक या एक से अधिक द्विबॉन्ड लगाते हैं, तो उसी को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे अब आपका क्या है कि यहाँ पर कभी डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर कहीं पर डबल बॉन्ड, अगर एक या एक से अधिक अगर द्वि हाइड्रोकार्बन बॉन्ड के द्वारा ये जुड़े होते हैं तो उसी को हम अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से जानते हैं, असंतृप्त वसीय अम्ल के नाम से जानते हैं। इसमें आपका बेटा क्या क्या एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे ओलिक एसिड इसमें, या नीलोनिलिक एसिड, ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के रूप में इसको माना जाता है। तो इसको भी बेटा आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि अंतर, तो एक बार अंतर भी देख लेना कि फैट और ऑयल में अंतर क्या, ऑलरेडी हम लोग इसको बता भी चुके हैं और लिखाए भी हैं, तो अंतर भी देख लेना फैट एंड ऑयल में, क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा भी गया था। इसको भी आप अच्छे तरीके से देख लेना। दूसरा आपका बेटा आता है कॉम्प्लेक्स मीन्स कंपाउंड, कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। सेकेंड वाला आपका आता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स के बारे में। इसमें क्या है कि लिपिड्स वसीय अम्ल जिसमें अल्कोहल के साथ कोई अतिरिक्त समूह, जैसे फॉस्फेट समूह या कार्बोहाइड्रेट समूह या प्रोटीन समूह, कोई आकर के अगर उसमें जुड़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के रूप में जानते हैं। जैसे अगर लिपिड से उसके साथ फास्फोरस का कोई भाग करा करके जुड़ गया तो उसको फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन आकर के जुड़ गया तो प्रोटियोलिपिड, अगर आपका वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जुड़ गया तो आपका ग्लाइकोलिपिड। इस तरीके से अगर कोई अतिरिक्त समूह अल्कोहल के साथ आकर के जुड़ता है तो उसी को हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स के नाम से जानते हैं। ये चीज़ होता है बेटा। इसमें जैसे सपोज करो सबसे पहला होता है फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड्स क्या है, इसको फास्फोलिपिड्स या फास्फो ग्लिसराइड्स के रूप में भी इसको जाना जाता है। तो ये वसीय अम्ल इसमें अल्कोहल के साथ फास्फेट समूह
से आकर के इसमें मिलकर बना हुआ है। इसमें फास्फोलिपिड्स में नाइट्रोजन युक्त क्षारक भी इसमें आकर के मिलते हैं, जैसे क्या क्या है, लेसिथिन है, इसमें क्या क्या होता है, लेसिथिन है, शिफालिन है, ये सब इसमें, ये आपका प्लाज्मा मोजेनस है, ये सब इसमें आकर के आदि भाग इसमें आकर के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। अब जैसे इसमें क्या हो गया आपका कि ग्लिसरॉल, फास्फोटाइड्स, अब इसमें जल अपघटन के साथ इसमें ग्लिसरॉल का अणु भी इसके साथ आकर के क्या प्राप्त होता है, इसमें आकर के मिलता है। यह आपका फास्फोटिनाइड्स के रूप में, यह आपका ग्लाइकोलिपिड्स के रूप में। ग्लाइकोलिपिड्स में क्या होता है कि जब जल के साथ अपघटन करता है तो वसीय अम्ल के साथ साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट भी आकर के मिलता है। जैसे इसमें बेटा आपका आता है कैरोटीन, इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है, कैरोटीन इसके अंतर्गत आता है। जैसे आपका सल्फोलिपिड्स मीन्स इसमें सल्फोलिपिड्स में इसमें अगर क्या होता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल, जैसे इसमें सेरिब्रॉन या ईस्टर्स आकर के इसमें जुड़े होते हैं। यह आपका प्रोटियोलिपिड्स, इसमें लिपिड्स के साथ प्रोटीन भी आकर के क्या होता है, संयुक्त होता है, तो इसलिए इसको हम प्रोटियोलिपिड्स के रूप में भी जानते हैं। अगला आपका होता है डेराइव्ड लिपिड, जो डेराइव्ड लिपिड्स में डेराइव्ड लिपिड्स के रूप में भी इसको माना जाता है। तो डेराइव्ड में जैसे जब सिंपल और कंपाउंड इन दोनों लिपिड्स ये जल अपघटित होकर के जो व्युत्पाद, जब जल अपघटित होता है तो इससे क्या होता है, डेराइव्ड लिपिड्स या इसी को हिंदी में बोलते हैं व्युत्पादित वसा का इसमें निर्माण होता है। इसमें सरल और जो कॉम्प्लेक्स या जटिल, इन दोनों का जल अपघटन से जो इसका व्युत्पादन मिलता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड लिपिड्स के नाम से जानते हैं। डेराइव्ड लिपिड्स में इसी में आप कह सकते हैं कि जैसे वसीय अम्ल आते हैं, इसमें जैसे मोनोग्लिसराइड आते हैं, इसमें जैसे एल्कोहल आते हैं, इसमें वसा में घुलनशील विटामिन भी आते हैं जैसे ए, डी, ई, के, ये सब भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये सारे प्रमुख तौर पर डेराइव्ड फैटी एसिड के इसमें आते हैं। इसमें जैसे प्रमुख तौर पर एस्टेरॉइड्स आता है। एस्टेरॉइड, तो एस्टेरॉइड सरल श्रृंखला का एक आप कह सकते हैं कि ये सिंपल का नहीं होता है, और एस्टेरॉइड के रूप में भी इसको, या फैटी एसिड इसी के अंतर्गत आता है। एक क्वेश्चन बेटा कभी कभी बनता भी कि फैटी एसिड किसे कहते हैं, फैटी एसिड का वर्गीकरण कीजिए, ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो फैटी एसिड भी आपको ध्यान देना, फैटी एसिड क्या होता है, यह एक लॉन्ग चेन वाली कार्बोक्सिलिक समूह होता है, और जो आप कह सकते हैं कि अवयव के रूप में घटक होता है, या इसमें कह सकते हैं कि वसीय अम्ल सभी प्रकार के लिपिड्स प्रमुख तौर पर इसमें भाग लेते हैं। इसलिए क्या होती है, लंबी कार्बन श्रृंखला वाली चैन के रूप में भी इसको माना जाता है। तो ये आपका होता है। अब एक एक प्रॉपर्टी अगर हम देख लेते हैं कि फैट और लिपिड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। ये भी अक्सर पूछा, या इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इसमें बेटा एक एक नंबर में भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेंसिडिटी क्या, दुर्वासिता किसे कहते हैं। होता क्या है कि जब वसा में वायु या जल के कारण उसमें कोई रिएक्ट करके जब उसके महक उत्पन्न हो जाता है, जब उसका किसके कारण, जल और वायु के कारण अगर महक उत्पन्न हो जाता है तो उसी को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सीडेटिव रेंसिडिटी और एक आपका होता है हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी, मतलब एक जल के कारण और एक मीन्स वायु के कारण। दो प्रकार से इसमें रेंसिडिटी होती है, तो रेंसिडिटी भी आप लोग देख लेना। कभी कभी पूछा जाता है बेटा कि डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो वसा को जब पोटेशियम सल्फेट या इसके साथ निर्जलीकरण कराया जाता है तो उससे जब जल बाहर निकलता है तो इसमें आप क्या कह सकते हैं, हाइड्रोलिसिस या फैटी एसिड के रूप में भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। फैटी एसिड का क्लासिफिकेशन और फैटी एसिड का यूज़, ये सब भी आप देख लेना। ये भी क्वेश्चन बेटा आपके लिए एक महत्वपूर्ण बन सकता है। तो इस प्रकार से आप लिपिड्स चैप्टर में इतने टॉपिक को अगर देख लेते तो उसमें से एक आध क्वेश्चन जरूर बन सकता है। धन्यवाद।